जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि करंट अफेयर टुडे मैगजीन की क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे समुद्र तटीय निगरानी। समुद्र तटीय निगरानी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? समुद्र तटीय निगरानी चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारत के समुद्र तटों पर छोटे जहाज़ों की निगरानी के लिए शुरू की गई परियोजना में प्रगति देखने को मिली है। भारत के समुद्री तटों पर छोटे जहाज़ों की निगरानी के लिए शुरू की गई परियोजना में प्रगति देखने को मिली है, इसलिए चर्चा में आया। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, ये देख लेते हैं। इसके 3 प्रमुख बिंदु दिए हैं, इन्हें देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु में पहला है, इसके तहत 26/11 के मुंबई हमले के बाद शुरू किए गए तटीय सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में 20 मीटर से कम लंबाई वाले छोटे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर ट्रांसपोर्टर स्थापित करने की एक विलंबित परियोजना में अब प्रगति हो रही है। 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद शुरू की गई तटीय सुरक्षा उपायों के हिस्से में 20 मीटर कम लंबाई वाले छोटे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों में ट्रांसपोंडर स्थापित करने के लिए एक निलंबित परियोजना में अब प्रगति हो रही है। इस परियोजना के शुरुआती चरण में पहले केवल 5,000 जहाज़ों पर ट्रांसपोर्टर लगाए जाएंगे। ध्यातव्य है कि वर्तमान में करीब 3 लाख पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाएं छोटे जहाज़ हैं, जिनमें से लगभग 2.5 लाख 20 मीटर से कम के हैं। मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों की निगरानी से जुड़ी परियोजनाएं। स्वचालित पहचान प्रणाली, इसमें वर्ष 2008 में हुए 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 20 मीटर से अधिक ऊंचाई के सभी जहाज़ों के लिए एक स्वचालित पहचान प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया था। यह निर्णय तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए स्थापित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी समुद्री एवं तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर राष्ट्रीय समिति द्वारा लिया गया था। हालांकि 20 मीटर से कम जहाज़ों के लिए प्रक्रिया में अधिक प्रगति देखने को नहीं मिली है। वाहन प्रबंधन प्रणाली। ये वाहन प्रबंधन प्रणाली में उपयोग की गई उन्नत तकनीकी 2 तरफा संचार को सक्षम बनाती है। पिछले वर्ष गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक संचार उपग्रह पर इसका परीक्षण किया गया था। BMS के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसकी प्रौद्योगिकी को 4 कंपनियों को सौंप दिया गया। रियल क्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट के निर्माण से भारत में बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के सत्यापन तथा उनकी निगरानी की प्रक्रिया काफ़ी आसानी हुई है। बायोमेट्रिक पहचान पत्र। समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के चालक दल की पहचान के बायोमेट्रिक सत्यापन को सक्षम करने के लिए उन्हें बायोमेट्रिक पहचान पत्र और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को कार्ड रीडर जारी किए गए हैं। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA के प्रयासों के हिस्से के रूप में क्वाड समूह द्वारा टोक्यो शिखर सम्मेलन 2022 में डार्क शिपिंग को ट्रैक करने और हिंद प्रशांत में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र को एकीकृत 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र को एकीकृत करते हुए इस क्षेत्र में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA पहल की शुरुआत की गई थी। समुद्र तटीय सुरक्षा का महत्व क्या है?
ये इसके पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पास लगभग 7516 किमी लंबी समुद्री तटरेखा के साथ लगभग 1200 से अधिक अपतटीय द्वीप हैं, जो इसे व्यापक और प्राकृतिक संसाधन प्रदान करने के साथ विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा साझा करते हैं। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा साझा करते हैं और देश की लगभग 14.2% आबादी तटीय जिलों में रहती है। इसके अतिरिक्त देश कुल व्यापार का 95% मात्रा के आधार पर लगभग 68% मूल्य के आधार पर हिस्सा समुद्री परिवहन से होकर गुजरता है। 26/11 के हमलों के दौरान समुद्री मार्ग के प्रयोग ने देश की समुद्री सीमा की सुविधा को रेखांकित किया है। इसके अन्य प्रयास क्या हैं? इसके अन्य प्रयास समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा गश्ती नावों की संख्या बढ़ाने के साथ 200 से ज़्यादा तटीय पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। तटीय निगरानी नेटवर्क, देश की विशाल तटीय रेखा के साथ तटीय निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है और इसके पहले चरण में 46 रडार की स्थापना की जा चुकी है। संयुक्त तटीय गश्त भारतीय तटरक्षक बल एवं कोस्टल पुलिस के समन्वय के माध्यम से संयुक्त तटीय गश्त का आयोजन किया जाता है। एक्स सी विजिल तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन 15 से 16 नवंबर 2022 को किया गया। इसे भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल के रूप में जाना जाता है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना को हर 2 वर्ष में आयोजित किए जाने वाले थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज थ्रोपेक्स के लिए आधार प्रदान करती है। आगे देख लेते हैं इसके बिंदु क्या है। आगे इसके बिंदु हैं, इस राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा अभ्यास की अवधारणा वर्ष 2018 में 26/11 आतंकी हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में स्थापित किए गए विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। इस अभ्यास के पहले संस्करण को जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण कब किया गया था? 2019 में। अभ्यास सागर कवच 26/11 के आतंकी हमलों के बाद ऑपरेशन सागर कवच को भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल, स्थानीय पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। ये यहीं तक है। इसका संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इसका संभावित प्रश्न है, भारत की विशाल समुद्री सीमा के कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए इससे निपटने के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो ये यहाँ तक संभावित प्रश्न है, यहीं तक हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।